हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, 20 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है और आप देख सकते हैं कि आज भी तकरीबन 2% से 2.5% की गिरावट हमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में देखने को मिली है। एक वक्त का बहुत ही दमदार शेयर हुआ करता था, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये, लेकिन आज बहुत ही खस्ता हालत में ये कंपनी पहुंच चुकी है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर में खरीदारी करने का मौका यहाँ पर है कि नहीं और क्या खरीदारी करने से फायदा होगा कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंफ्रा 20 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 8% की गिरावट आई है। 23 रुपए तक का हाई है। देखिए, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसके शेयर में 46% की गिरावट है। और अब देखिए, जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वहीं इस शेयर को ऊपर ले जाने का और नीचे गिराने का काम करते हैं। अब देखिए, तेजी आती है तो शार्प तेजी आती है, लेकिन जब गिरावट आती है तो किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिलता। फिर से एक शार्प तेजी आई, गिरावट आई, शार्प तेजी आई, और उसके बाद की जो गिरावट है ना, वो सबको रुला रही है। आधे से भी कम प्राइस पर पहुंच चुका है ये शेयर। देखिए, 40 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका था ये शेयर, 40 रुपए से भी ऊपर, 42 रुपीज तक पहुंचा था। उसके बाद अब देखिए कंटिन्यूस गिरावट थी, और ये वो वक्त था जहां पर मैं कंटिन्यूस आपको एडवाइस कर रहा था कि भैया निकल लो, एग्जिट करो, मौका है आपके पास पैसा बनाने का, निकल जाओ, लेकिन खरीदारी गलती से भी मत करना। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। रिलायंस इंफ्रा में रिलायंस इंफ्रा में हर बार तेजी आती है, हर बार ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेलते हैं, तेजी आती है और जो रिटेल निवेशक है उनको लगता है कि अब चीजें अच्छी हो जाएगी, मैं खरीदारी करता हूँ, और जैसे वो लोग एंट्री लेते हैं शेयर टूट के बिखर जाता है। 3 साल में 580 रुपए के लो से टूट कर शेयर नीचे आए, अभी भी कोई उठने के चांसेस नहीं है। 10 साल की भी मैं अगर बात करूं तो पिछले 10 साल में 98% की गिरावट है। 1000 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड हुआ करता था। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम का परफॉर्मेंस दिखाऊं, मतलब जब से ये इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें जाए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये वो शेयर है जो तकरीबन तकरीबन 2600 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर चुका था। बहुत ही बड़े प्राइस पर यह शेयर ट्रेड कर चुका है, और आज इसकी हालत ये है कि बहुत 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 ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ये अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये ललचाता भी है, उनको लगता है कि मैं खरीदारी कर लूं, लेकिन जब भी कोई खरीदारी करने जाता है रिटेलर, वो यहाँ पर फंस के रह जाता है। 550 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर की बन चुका है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली भी यहाँ पर नहीं होती, मुश्किल से 12 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, देखिए, जब तेजी यहाँ पर आई थी ना, जब ये तेजी यहाँ पर आई थी, आप देख सकते हैं कि पिछले, अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाने की कोशिश करूं, तो ये जो तेजी थी ना, ये तेजी आने की वजह ये थी कि मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई थी। अनिल अंबानी जी की तरफ से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आई थी। उन्होंने कहा था कि वो आने वाले कुछ सालों में रिलायंस इंफ्रा को डेट फ्री बना देंगे, मतलब जितना भी कर्जा है वो चुका देंगे। ठीक है, उनकी इस कमेंट्री के चलते देखिए, आप यहाँ पर अनिल अंबानी का ये स्टेटमेंट था कि रिलायंस इंफ्रा विल टर्न डेट फ्री दिस फाइनेंशियल, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज मुक्त बना देंगे, मतलब कोई कर्जा नहीं रहेगा। एक तरफ कमेंट्री ये होती है और दूसरी तरफ वो खुद ही यहाँ पर बेच के निकल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मतलब प्रमोटर को जब इतना भरोसा होता है कि हम कंपनी को डेट फ्री बना देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में प्रमोटर खरीदारी करते हैं, लेकिन ये यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। एक ही क्वार्टर में देखिए, जून 2020 में 14.69% की होल्डिंग 4.98% है। मतलब जो तेजी आई थी उसमें प्रमोटर ने अपना फायदा उठाया और वो यहाँ से एग्जिट हो गए। एफआईएल्स का भी यही कुछ हाल रहा है। 9.41% की होल्डिंग 6.35% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके, काफी स्मार्ट प्ले किया उन्होंने। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी फंसे हुए 4.77% की होल्डिंग के साथ, इस उम्मीद में कि शायद कुछ यहाँ पर हो जाए। प्रमोटर के पास वैसे भी कोई बड़ी होल्डिंग नहीं है, 4.70% की होल्डिंग है, उसमें से भी 94% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी बुरी हालत में चल रही है कि इनके पास पैसा है ही नहीं कंपनी को चलाने के लिए।
यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी देखने को नहीं मिली है। वैल्यूएशन देखेंगे तो भैया इतना सस्ता पी शायद ही किसी कंपनी का आपको देखने को मिले। पेनी स्टॉक जो होंगे उनका शायद मिल जाएगा 0.77 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 13.65 है। लेकिन फिर भी इतना सस्ता वैल्यूएशन भी मुझे नहीं लगता कि वर्थ है खरीदारी के लिहाज से। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 25% लोग आपको बेचने की बात कर रहे हैं। काफी लोग कहेंगे कि ये शेयर आने वाले दिनों में डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, लेकिन मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं रखता हूं कि शेयर में कुछ बड़ा चमत्कार होगा। आप देखिए जून क्वार्टर में 290 करोड़ का लॉस हुआ है, इससे पहले 122 करोड़ का लॉस हुआ है, तो काफी बड़ी नुकसान कंपनी झेल चुकी है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वो ये है कि प्रमोटर यहां से भाग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर की मार्च 2019 में जो होल्डिंग थी वो 40.98% थी, बाद में 39% रही, बाद में 34% रही, दिसंबर 2019 में 34.83% की होल्डिंग थी, जो एक ही झटके में एक ही क्वार्टर में 14.70% हो गई, और अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 4.98%। तो मुझे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो हजम यहाँ पर नहीं हो रही है। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये, खुद अनिल अंबानी जी ने इसके बारे में बताया था कि भैया ये रिलायंस इंफ्रा को इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर में कर्ज मुक्त बना देंगे, और दूसरी तरफ कंपनी में से खुद यहाँ पर वो प्रमोटर हिस्सा बेचकर भाग रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है और दूसरी तरफ से जो उनके एक्शंस है वो किसी भी तरीके से मैच नहीं करते हैं। तो भरोसा अभी भी नहीं किसी को होना चाहिए। यहाँ पर एफआईएस भी देखिए 30% की होल्डिंग 6% तक पहुंच चुकी है, बहुत बड़ी बिकवाली हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड स्मार्टली प्ले किया है, वो तो एग्जिट हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर फंसी हुई है। ओवरऑल हालत उतनी अच्छी नहीं है, और मैंने हमेशा कहा है कि एडीएजी ग्रुप की किसी भी कंपनी में पैसा लगाना सही नहीं होगा। रिलायंस पर अगर आपको पैसा लगाना है तो जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप उस पर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इनफ पैसा है, अच्छे खासी लिक्विडेशन है, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है उनका। लेकिन जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, चाहे वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिलायंस कैपिटल हो, चाहे वो आरकॉम ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो रिलायंस नेवल हो, और भी कई सारी जो उनकी कंपनी है, उन सारी कंपनियों से मेरी सिर्फ दूर रहने की सलाह है। और अगर आप बाय मिस्टेक वहां पर फंस चुके हो तो मेरी यही सलाह रहेगी, बने रहो। लेकिन जैसे ही कोई उछाल मिलता है, देखिए ऑपरेटर काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, ऐसी तेजी आपको दोबारा से भी देखने को मिल जाएगी। और ऐसी तेजी जब देखने को मिलती है ना, तो वहां पर लालच मत करना कि मैं और खरीदूं, बल्कि इस तेजी का फायदा उठाइए और उस लेवल पर आप बेचकर एग्जिट हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।